बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने मुख्यमंत्री पहुंचे औरैया। वहां पर जाकर उन्होंने प्रशासन को इस बात की चेतावनी दी कि मनुष्य के साथ साथ पशुओं के चारे की भी व्यवस्था की जाए, इलाज के लिए दवाइयों की व्यवस्था की जाए। यमुना और चंबल के पानी डाउन हो रहा है, 1 सप्ताह के अंदर स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि और सरकार के मंत्री पद बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हैं। जनहानि पर 4 लाख और 1 मकान देने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ प्रभावित गाँवों को भविष्य में ऊंचे स्थानों पर बसाने के निर्देश प्रशासन को दिए, जिससे भविष्य में बार बार दिक्कत ना हो। यमुना और चंबल के तटीय इलाकों में बसे गांवों के ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाएगा, ये सीएम ने आदेश जारी किया है। ग्रामीणों के बाढ़ से बचाने के लिए प्रभावित गांवों का होगा विस्थापन। जिला प्रशासन की जमीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। औरैया से अनुराग सेंगर की रिपोर्ट। आज मैं यहाँ पर जनपद औरैया और जनपद इटावा के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने पीड़ित परिवारों को और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री के वितरण की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने भी अपनी सरकार के माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, विधायक हैं, सबके साथ अभी इस बात की समीक्षा भी की है। इससे पहले मैंने जनपद औरैया और इटावा के कुछ गांवों का हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ की स्थिति का अवलोकन भी किया है। हम सब जानते हैं कि चंबल नदी के कारण राजस्थान के कोटा बांध से भारी पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। लेकिन समय से उठाए गए कदमों के कारण जनपद औरैया में जल हानि नहीं है। प्रत्येक नागरिक सुरक्षित स्थिति में है और उन्हें न केवल राशन किट, आपदा राहत, मत्स्य उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है, बल्कि फूड पैकेट भी हर एक जगह उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। इस समय जो बाढ़ की स्थिति आई है, यह लोगों की दृष्टि से अत्यंत सतर्कता बरतने वाली जैसी स्थिति थी और हम लोगों ने प्रयास से ही किया था, शुरू से ही, कि बाढ़ से किसी प्रकार की जनधन की हानि को रोका जाए। जनधन की हानि को रोकने की दृष्टि से ही कुछ समय से कदम उठाए गए थे, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ से एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। 7,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर प्रभावित हुई है। 13 गांव और 14 उसके मजरे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। मैंने उनमें से ज्यादातर का भी भ्रमण किया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 68 नौकाएं उन गांवों में अब तक लगाई गई हैं। एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को भी वहां पर लगा करके न केवल हर एक गांव के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, बल्कि वहां पे स्वच्छता की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और जरूरतमंदों को फूड पैकेट या राशन किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी। राशन किट में हम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हर प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो सूखा जो भुजा है, चना है, 10 किलो आलू, बाकी नमक, मिर्च मसाला, देसपाई, मोमबत्ती, सभी कुछ उसके साथ उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है, जिससे कोई भी पीड़ित और प्रभावित व्यक्ति अपने को असहाय महसूस न कर सके। मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी
सरकार ने चारे की व्यवस्था की है, चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर निरंतर कार्य कर रही है। पेट्रोलिंग पुलिस की टीमें जो बाढ़ चौकियां 10 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, वहां पर हमारी टीमें कार्य कर रही हैं। निरंतर हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यमुना जी के पानी में और चंबल के पानी में जो बढ़ोतरी थी अब वह कम हो रही है और अनुमान है कि अगले एक सप्ताह के अंदर अगर राजस्थान में भारी बारिश नहीं होती है तो यह और कम होगा और भी राहत यहाँ पर प्राप्त होगा। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सतर्कता और सावधानी के साथ सभी कदम उठाए जाने चाहिए और प्रत्येक को इसके लिए यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, प्रदेश सरकार के 2 मंत्री लगे हैं, प्रभारी मंत्री भी और कृषि राज्य मंत्री भी यहाँ पर राहत कार्य के साथ जुड़े हैं। जो लोकल स्तर हैं, लोकल के विधायक भी हैं, तो वे सभी लोग लगे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि और अन्य लोग भी, सभी लोग यहाँ पे लगे हैं। राहत प्रदान करने के इस अभियान को तेजी देने के लिए प्रशासन से कहा गया है और समय से हर पीड़ित परिवार को राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए। जनधन की हानि, किसी प्रकार की जनहानि में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता। मकान अगर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास उस परिवार को उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया है। पशु हानि पर बड़े पशुओं को, छोटे मझोले और छोटे पशुओं के लिए भी अलग अलग प्रकार की राशि पहले से घोषित कर दी गई है। प्रशासन को यह भी हिदायत दी गई है कि जिन गांवों में हर वर्ष पानी आने की संभावना रहती है, जो गांव तलहटी में फंसे हुए हैं, खासतौर पर यमुना जी का पानी, चंबल का पानी हर वर्ष उन्हें प्रभावित करता है, उन्हें ऊंचे स्थानों पर बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर वहां पे ग्राम पंचायत की भूमि है तो ठीक है, नहीं है लैंड एक्सचेंज करके या फिर लैंड खरीद करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी हमने प्रशासन को यहाँ पर हिदायत दी है। यहाँ पर हमारे 2 मंत्री निरंतर कैंप करेंगे, श्री लाखन सिंह राजपूत जी और जय कुमार सिंह जैटी जी। तो यहाँ पर कैंप करते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासन के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेज करेंगे और हर एक पीड़ित व्यक्ति को, प्रभावित व्यक्ति को राहत उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।